नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो किसान जो नोएडा के किसान सीधे दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर, बताएंगे? नमस्कार। अब देखिए, अब ये तो समझ से परे है कि किसान क्यों दिल्ली कूच कर रहे हैं। सबसे अधिक अगर किसानों के लिए कोई सरकार काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार काम कर रही है। छोटे किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए 6,000 रुपये की सहायता राशि मदद सीधे उनके अकाउंट में पहुंचती है। MSP बढ़ा दी है फसलों की, और किसानों की तरफ तो सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन देखा ना, जो विपक्षी दल है ना, जब भी कोई चुनाव आते हैं, कुछ भी आता है, तो ये कुछ ना कुछ उपद्रव मचाने के वजह से किसानों को भड़काने का काम करते हैं। और कुछ इस तरीके के किसान, जो किसान नहीं है, किसान के रूप में दूसरी पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो इस प्रकार के आंदोलन करके सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो शायद ये ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। जो सरकार किसानों के लिए सबसे ज्यादा अच्छे काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ कैसा माहौल, आप बताओ? संभव नहीं है। किसानों में नाराजगी है ही नहीं। जो किसान है वो तो अपने घर पे काम कर रहा है, अपने खेतों पे काम कर रहा है, वो सरकार से खुश है। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानेंगे, अगर दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण का माहौल खत्म नहीं हो रहा सर दिल्ली के अंदर। ना इसकी जिम्मेवारी लेने को ना आम आदमी पार्टी तैयार है, ना अन्य पार्टी तैयार है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और हम हर साल जब भी ठंड का मौसम आता है तब हम देखते हैं कि पॉल्यूशन गंभीर लेवल पर पहुंच गया। आप देखो, गर्मियों में भी बहुत धूल मिट्टी होती है दिल्ली के अंदर। पिछले 10 सालों के अंदर इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये सब कमियां दूर हो सकें। हर साल हम देखते हैं, लेकिन ये सरकार कुछ सुनती ही नहीं है, करती नहीं है। इसको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है जनता की। अब 10 साल से इन्होंने जो अव्यवस्था दिल्ली में फैला रखी है, अब उससे निजात दिलाने की जरूरत है। पॉल्यूशन तो हर साल आएगा, उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी तो वो खत्म होगा। लेकिन सरकार की नीयत काम करने की है ही कहाँ। पराली किसान जला रहे हैं सर वहाँ पे खेतों में, जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये दिल्ली अभी की बसी हुई है? बिल्कुल नहीं। हजारों साल हो गए। अब पराली क्या किसान अब जलाने लगे हैं? 2, 4, 5, 10 साल से। पराली तो शुरू से जलाते थे। मुझे तो ये भी याद है, जब हम छोटे छोटे थे, अभी से अगर मैं 15 साल पीछे चला जाऊं, तो यहाँ पे तो दिवाली पे खूब दिवाली मनाई जाती थी, खूब पटाखे चलाए जाते थे, पटाखे बिकते थे। और पटाखों के समय खूब धुआं भी हो जाता था। एक दिन का पोल्यूशन होता था, उसके बाद पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता था। तब दिल्ली में क्यों नहीं पोल्यूशन था? पराली तो तब भी जलती थी। ऐसा नहीं है, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया इसको खत्म करने के लिए। जो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है, जो दिल्ली के अंदर कारें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, पॉल्यूशन उसके कारण भी फैलता है। जो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा काम चल रहा है, उससे धूल मिट्टी होती है, उससे भी फैल रहा है। कुछ पराली का भी रोल है, लेकिन इनको दिल्ली को व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से दिल्ली के लिए काम करना चाहिए था, तो ये इससे निजात मिलती, पॉल्यूशन भी कम होता, लोगों को राहत मिलती। लेकिन यहाँ तो बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहे हैं ना, इनकी नियत ही काम करने की नहीं है। वहीं यमुना सफाई की बात की जाए तो पिछले साल केजरीवाल साहब कह रहे थे कि यमुना में खुद मैं डुबकी लगाऊंगा। यमुना में देखिए झाग ही झाग, गंदा झाग। पिछले साल क्यों? वो तो 10 साल पहले जब सत्ता में आए थे, तब सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर यमुना को साफ करेंगे और हम उसमें डुबकी लगाएंगे। और 10 साल से वो हर साल अब यही बोलते बोलते चले आ रहे हैं। लेकिन आप आज भी देखो, यमुना की स्थिति जो 10 साल पहले थी, वही स्थिति आज भी है। तो काम इन्होंने किया कहाँ, और ना ये आगे करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ ये भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। हर चीज में भ्रष्टाचार। आप देखो, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, स्कूलों में भ्रष्टाचार, स्कूलों में जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं उसमें भ्रष्टाचार, जो क्लासरूम में जो टेबल डाली गई हैं उनमें भ्रष्टाचार। तो इनके विधायक तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं वो कहाँ से जनता के लिए काम कर पाएंगे? आज भी 2 विधायक गिरफ्तार हुए सर। बिल्कुल, भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए ना, लगातार लिप्त है ये सरकार भ्रष्टाचार में। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप दिल्ली को देखो, तो दिल्ली पिछले 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा डीपली नीचे चली गई है। आप दिल्ली में देखो, जाम की गंभीर समस्या है। आप दिल्ली में देखो, अस्पतालों की गंभीर समस्या। अस्पतालों में चले जाओ, आपका कोई बीमार पड़ जाए तो रात भर चक्कर काटते रहोगे, बेड नहीं मिलेंगे। सिफारिशें बड़े बड़े लोगों की लगानी पड़ेगी, तब तो जाके आप एडमिशन करा पाओगे। और एडमिशन कराने के बाद एक एक बेड पे 2-2 मरीज मैंने देखे हैं।
तो इन्होंने किया क्या, कॉलेजों में चले जाओ तो एडमिशन नहीं है, 90%, 98%, 90% तक, 85% तक बच्चों को एडमिशन के बाद बेचारे जो 60-65% वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज ही नहीं है इस तादाद में। यही स्कूलों की मैं स्थिति, अभी एक 9th क्लास की बच्ची थी जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँ दिल्ली में उसके मदर फादर लेकर आए थे और 9th क्लास में उसका एडमिशन नहीं हो पाया बच्ची का। तो स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल मिलते नहीं है। स्कूलों में अगर चले जाओ, मैं गुपचुप रूप से स्कूलों में चला गया, गेट सुंदर बना दिया, उस पे एक गार्ड इन्होंने बिठा दिया, लेकिन अंदर जाके आप देखो बच्चों के बाथरूम कितने गंदे पड़े हुए हैं, बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो कितनी खराब है। एजुकेशन का सिस्टम इतना पुअर है कि वही पूरा टीचर जो है वो क्लासरूम में होते नहीं है, कौन देखभाल कौन करेगा, ये अंदर तो घुस नहीं देते, गार्ड बिठा दिए इन्होंने। और ऊपर से स्कूलों को साफ सुथरा सा अच्छा सा 2, 4, 10, 20 स्कूल हैं जिनको दिखा करके और पूरा प्रचारित कर देते हैं कि शिक्षा में कितना बड़ा सुधार कर दिया, कितने बच्चे फेल हो गए। तो शिक्षा में भी सुधार कहाँ है? आप स्कूल के गेट पे चले जाओ, जो बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं जरा उनसे पूछ करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा शिक्षा का स्तर कैसा है। तो शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं है और इस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। कॉलोनियां देखो, दिल्ली की जो कॉलोनियां हैं, क्योंकि घनी बस्ती कॉलोनियां हैं कई जगह, उन कॉलोनियों में सीवर जो है वो 20-20 साल पुराने डले हुए हैं, वो सीवर हर 2 महीने में बहते रहते हैं, गंदगी बहती रहती है सड़कों पर, लोग निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। दिल्ली में यही सिस्टम है सर, हर जगह गड्ढे, हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, सीवर धस गए हैं नीचे को, उनको भी रिपेयर नहीं किया गया है। और पानी जो सबसे बड़ी लाइफलाइन है लोगों की, पानी इतना गंदा बदबूदार आ रहा है पूरी दिल्ली के अंदर। आपको बताऊं कई इलाकों में पानी नहीं है, रात को बेचारे लोग इंतजार करते रहते हैं कि 1 आध घंटा आ जाए तो भर लें, और पानी आता भी है तो इतना गंदा बदबूदार आता है जिससे पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इन्होंने किया ही क्या है? इन्होंने कोई काम दिल्ली में 10 साल के अंदर दिल्ली की जनता की सुख सुविधाओं के लिए जो भी अच्छे काम होने चाहिए थे, जो जरूरी काम होने चाहिए थे कि लोगों को एक बेहतर प्रशासन मिल सके, वो तो मिला ही नहीं। बिजली के बिल 20 गुना ज्यादा बढ़ गए, पानी के बिल भी कई हजार आ रहे हैं। जो पानी का बिल किसी समय 100-200 रुपए का आता था, आज भी पानी का बिल भी कई गुना ज्यादा आ रहा है, जबकि पानी आता नहीं है। तो इन्होंने काम किया क्या है जनता के लिए, ये तो बताएं कि इन्होंने ये काम कर दिया। वहीं सर विधानसभा की बात की जाए तो इस बार कैसा माहौल होगा सर विधानसभा में? आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बीजेपी तोड़ने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम का काम करती है। उन्होंने एक नारा भी लगाया था, बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, स्पष्ट कर दीजिए जनता। देखिए, बटोगे तो कटोगे वाला नारा जो दिया है मेरे हिसाब से तो बहुत सही दिया है, क्योंकि देखो ये इस चक्कर में कि आपस में बंटना नहीं है, हम सबको एक रहना है आपस में, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बिल्कुल तो हाँ, और नेक रहेंगे। तो जो नारा है ये बिल्कुल ठीक दिया है। और दूसरी चीज, आपने विधानसभा की जो बात की है, देखिए दिल्ली की जनता को पिछले 10 साल से ये लगातार जब से सत्ता में आते हैं तुरंत केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। मैं तो दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अब की बार इनको बिल्कुल वोट आप मत दीजिएगा, क्योंकि इनकी ये बात सत्य कर, केंद्र सरकार जब इनको काम नहीं करने देती तो इनको सत्ता में लाने का लाभ क्या? जब आप 10 साल से सारे कामों से वंचित रह जाते हैं। पूरे देश में जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी केंद्र सरकार द्वारा जो भेजे गए जो भी पैकेज हैं वो सारे लागू हैं। जैसे आप आयुष्मान योजना ले लो, है इसके उज्ज्वला योजना ले लो, है अपना आवास योजना ले लो, सारी योजनाएं जिनका लाभ गरीबों को मिल रहा है, और दिल्ली के अंदर वो लाभ नहीं मिल रहा। कारण क्योंकि केजरीवाल ने लागू नहीं कर रखी है कि मोदी जी की योजनाएं अगर लागू कर देगा तो लोगों तक वो योजनाएं पहुंचेंगी तो उसकी हार हो जाएगी, इसलिए वो योजनाएं लागू ही नहीं करने दे रहा। अभी आप देखो कि 10 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड बनने पेंडिंग है। पिछले 6-7 सालों से इन्होंने कोई नया राशन कार्ड नहीं बनाया। लोग राशन कार्ड से वंचित है, वो अप्लाई करते हैं, राशन कार्ड नहीं आ रहे। मोदी जी द्वारा मुफ्त राशन भेजा जा रहा है, वो राशन ठीक तरीके से वितरण नहीं होता, पहुंचता नहीं है। इनके लोग भ्रष्टाचार करके वो राशन में भी धांधली करते हैं। तो इन्होंने पूरा गंद मचा रखा है और दिल्ली को बदहाल हालत में कर रखा है। मेरी तो जनता से अपील है कि देखिए, आपने कांग्रेस को 15 साल देख लिया, आम आदमी पार्टी को 10 साल देख लिया, एक बार बीजेपी के हाथ में दिल्ली की सत्ता दे के देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर डबल काम होगा, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की अगर सरकार होगी तो दिल्ली जो है विश्व स्तरीय बनेगी, वर्ल्ड क्लास बनेगी, और लोगों की सुख सुविधाओं का जो काम है वो बहुत तेजी के साथ होगा। पड़पड़गंज की बात की जाए तो क्या लगता है, भाजपा सीट निकाल के दे रही है यहाँ से? पड़पड़गंज का क्षेत्र आप देखो ना, पड़पड़गंज की स्थिति आप जिस क्षेत्र में, यहाँ मंडावली के अंदर देखो, मंडावली में कितना बुरा हाल है।
बिल्कुल मंडावली में, जबकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, उनका इलाका है। और आप देखो मंडावली का बुरा हाल है, विनोद नगर का बुरा हाल है, मेरे फेज 2 का बुरा हाल है, पड़पड़गंज खुद उधर देखो कितना बुरा हाल है। तो पूरा पड़पड़गंज विधानसभा में इन्होंने करा ही कुछ नहीं है। और पड़पड़गंज विधानसभा के अब की बार तो निवासी तैयार बैठे हैं इनको हराने के लिए। पिछली बार ये थोड़े मामूली से उससे बच गए, लेकिन इस बार ये बचने वाले नहीं, इस बार हारेंगे। और मुझे तो ऐसा पता लगा है कि यहाँ से शायद जंगपुरा या कहीं जो है और कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल इनको एहसास हो गया है कि लेकिन यहाँ जहां से भी लड़ेंगे ना वहां से ये हारेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि देखो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 171 करोड़ रुपया इन्होंने अपने लिए शीश महल बनाने में खर्च कर दिया। क्या आवश्यकता थी उस शीश महल को बनाने की? उस पैसे को जनता के हित के लिए लगाया जा सकता था। उसके बाद इन्होंने शराब घोटाला, जो शराब वो लेकर आए, योजना लेकर आए, एक के साथ आबकारी योजना लाए, एक के साथ एक फ्री वाली योजना लाए। उससे कितने हमारे युवा जो है नशे में हुए, कितना नुकसान हुआ। वो तो शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया, हमारी बहनों ने, महिलाओं ने आंदोलन चलाया, और जो ये ठेके खोलने जा रहे थे, पिंक ठेके, वो नहीं खुल पाए उस तादाद में। नहीं तो ये तो बिल्कुल दिल्ली को नशाखोरी में व्याप्त कर लेते। और शराब माफियाओं से मोटा पैसा इन्होंने कमा लिया। उस एक पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर इन्होंने शराब माफियाओं से मोटा पैसा कमाया, और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया। पूरे तो हिंदुस्तान में इनको तो इसमें सजा मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में इकलौता सीएम यही होगा सर। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में इकलौता सीएम है ये जिसने इस प्रकार का। और सबसे बड़ी झूठ कितना बोलते हैं ये, बिल्कुल झूठ इस तरीके से बोलते हैं कि लगे लोगों को कि पूरा सच है। लेकिन मैं तो देश के लोगों से कहूंगा कि आप देखो ना, आके दिल्ली से बाहर कितने छोटे छोटे शहर ऐसे हैं जो बड़े सुंदर बन चुके हैं, लेकिन दिल्ली में इतनी स्थिति बदहाल है, इतनी गंभीर समस्या है दिल्ली में, जिनको इसने दूर नहीं किया। जब ये हटेगा तो ही दिल्ली का विकास हो पाएगा। दिल्ली की जितनी भी समस्या, इससे अच्छा तो गांव देहात की सड़कें हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना बाहर कितने सुंदर सुंदर हाईवे। वो तो दिल्ली में अपना ये जो ये अक्षरधाम से लेकर के अक्षरधाम वाला हाईवे जो बनाया है, देहरादून एक्सप्रेसवे, ये मोदी जी ने बनाया। एक जो प्रगति मैदान के पास अंडरपास है, वो मोदी जी द्वारा बनाया गया। इससे थोड़ा सा दिल्ली को राहत जरूर मिली। और एक पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के गोल सर्कल में बनाया है, बाहर दिल्ली के बॉर्डर, वहां से ट्रकें वर्कें जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिल्ली को राहत है। अन्यथा सोचो अगर वो ना बने होते तो दिल्ली की क्या स्थिति होती। तो सोचो केंद्र सरकार ने तो बहुत कोशिश की है दिल्ली को मॉडल बनाने की, लेकिन क्योंकि जो दिल्ली की खुद की सरकार है, जो दिल्ली में राज कर रही है, जिसके पास 80% से ज्यादा काम है, उस सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ इस कारण से है स्थिति खराब। तो सरकार बदलेगी, सरकार चेंज होगी, और केंद्र के साथ मिलकर सरकार काम करेगी तो दिल्ली चहुमुखी विकास कर पाएगी। मेरी तो अपील है, दिल्ली वासियों से अपील है कि कृपया करके देखिए, अब की बार बिल्कुल मत चूकिएगा, इस भ्रष्ट और बेईमान मुख्यमंत्री को यहां से बाहर करिए, और फिर देखिए कि दिल्ली का विकास कितना जबरदस्त होता है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा विकास का काम करते हैं, गरीब से गरीब लोगों के हित का काम करते हैं। और अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी दिल्ली वर्ल्ड क्लास बनेगी, जैसी देश की राजधानी होनी चाहिए वैसी बनेगी। इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए जरूर। शुक्रिया, धन्यवाद गिलास जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। धन्यवाद।